Actor Anupam Kher was stopped by officials of the Jammu and Kashmir police at the Srinagar airport on his way to the National Institute of Technology. The actor told ANI that he wants to visit the NIT campus to give a sense of warmth to the students. He added that he is visiting his hometown but for a different purpose this time. I'm going to my hometown. It's a beautiful feeling to always go back to Kashmir, but today the purpose is different. Today the purpose is to meet the NIT students, NIT Srinagar students, to boost their morale. As an individual, as an Indian, I want to do that. We are in the times when there are some elements in the country saying things like देश की बर्बादी etc. It's also important to become voice of millions of Indians. टेंशन है इसीलिए तो काम करने के लिए जाना है, उनको शांत करने के लिए जाना है, उनको जख्मों में मरहम लगाने के लिए जाना है. कोई टाइमिंग थोड़ा किसी चीज़ की होती है. When it's required, you should do it. Sometimes things are symbolic. Sometimes things are important to do it. I think I believe in doing things rather than talking about it. I will just go there. I'll stand. I'll go and want to meet the students. Of course, with the permission of the authorities. I would also like to go and meet Chief Minister महबूबा मुफ्ती जी. सर सियासत है इसीलिए तो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग और बाकी अशोक पंडित जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज सिटीजन्स इस तरफ काम कर रहे हैं. सियासत तो चलती रहेगी. सियासत तो 1947 से चल रही है. आई एम गोइंग देयर टू NIT Srinagar to give them a hug. A hug has a great warm quality. Correspondent Naveen Kapoor from Srinagar for ANI. मेरा एक बिल्कुल पर्सनल लेवल पर वहाँ जाना है. एक तो मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ. कश्मीर में उनके साथ नेशनल फ्लैग लगाने के लिए जो भी कुछ हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा. और हमारे यहाँ कश्मीर में आमतौर पे हम गाहे बगाहे ISIS के फ्लैग्स या पाकिस्तान के फ्लैग्स देख लेते हैं, मगर ये पहली बार इतने सालों में झंडे को लेकर इतना बड़ा इशू बना है. And I think it's very important to give them moral support. फ्लैग का तो कोई कम्युनल एंगल, फ्लैग में कम्युनलनेस कहाँ से आ सकती है? फ्लैग में तो हिंदुस्तान है ना. और मैं तो बल्कि पूरी कोशिश करूंगा कि महबूबा जी को भी मिल सकूं. आपको लगता नहीं कि ये फ्लेयर अप होगा इससे मामला? आपको यूनिवर्सिटी का मामला है, आपस में इनको निपटना चाहिए. सर जब JNU में जो कुछ हुआ वो फ्लेयर अप नहीं हुआ और वहाँ पहुँच गए बाकी लोग, तो मैं बतौर नागरिक, वहाँ राजनेता पहुँच गए राजनीति करने के लिए, तो मैं बतौर नागरिक वहाँ पहुँचकर फ्लेयर अप करने के लिए थोड़ा जा रहा हूँ. मेरी कोई पॉलिटिकल फैन फॉलोइंग थोड़ा है. मेरी फैन फॉलोइंग जो भी है वो एक देशभक्त की है. NIT जाऊंगा श्रीनगर में और स्टूडेंट्स को मिलके वापस आ जाऊंगा. आपको अगर अंदर नहीं जाने दिया तो आपको क्या करेंगे? तो नहीं, बाहर बैठ जाएंगे. उनमें क्या ये तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है ना. देखिए राष्ट्रवादिता का कोई परिणाम नहीं होता है. इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू गो एंड शो देम सॉलिडारिटी. छात्रों से मिलने जा रहे अनुपम खेर को, NIT श्रीनगर जा रहे अनुपम खेर को पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया है. अनुपम खेर के साथ मीडिया की टीम भी मौजूद थी. पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस चले जाने को कहा है. तो पुलिस 2:50 की फ्लाइट से दिल्ली वापस उन्हें भेजेगी. आपको यह बता दें कि इससे पहले JNU में जब बवाल मचा था तब अनुपम खेर JNU गए थे और वहां छात्रों को उन्होंने संबोधित भी किया था. और इस वक्त हमारे साथ अजय बाचलू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ABP न्यूज संवाददाता. अजय, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? देखिए अखिलेश, करीब 11 बजे अनुपम खेर यहाँ आए और उनका साफ मकसद था जो NIT श्रीनगर में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनसे मिलना था, गैर कश्मीरी जो छात्र हैं उनको संबोधित करना था. और इस बात की जानकारी स्वयं अनुपम खेर ने ट्विटर पर दी. लेकिन पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर बड़ा सतर्क है. किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसी के चलते
अनुपम खेर को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था और तभी से ये बातें आ रही थी कि उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब ये बात सामने आ रही है कि करीब 2:50 पर इंडिगो की फ्लाइट से उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और इस बीच लगातार अखिलेश अनुपम खेर ने जो जानकारियां दी हैं उनके मुताबिक उन्होंने ये भी पुलिस से कहा है कि उनको एयरपोर्ट पर रोकने के आदेश दिखाए जाएं। पुलिस से उन्होंने मांग की थी और फिर उन्होंने ये भी की थी कि उनको, क्योंकि अनुपम खेर कश्मीर से ही उनके पूर्वज कश्मीर में रहते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे कश्मीर के अपने घर जाने दिया जाए जो मेरा पुश्तैनी घर है, या मुझे यहाँ पर माता खीर भवानी के मंदिर जाने दिया जाए, और इसकी भी इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। और अब थोड़ी देर बाद 2:50 की फ्लाइट से अनुपम खेर वापस श्रीनगर से दिल्ली रवाना होंगे। जी अखिलेश। अजय बाचलू, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें, कानून व्यवस्था का हवाला देकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनुपम खेर को श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT में जाने से रोक दिया है। तो अनुपम खेर जाना चाह रहे थे NIT श्रीनगर, वहां पर छात्रों से मिलने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया और वापस भेजा जा रहा है। उन्हें 2:50 की फ्लाइट है, उसे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। आपको बताएं कि अनुपम खेर इसके पहले JNU भी गए थे। JNU को लेकर जो सारा विवाद हुआ था, वहां उन्होंने भाषण भी दिया था और राष्ट्रवाद के मायने मतलब ही वहां भी उन्होंने समझाए थे। और अब वो NIT श्रीनगर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजा जा रहा है। और अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा जब पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पे हिरासत में लिया, उससे पहले सुनिए। मेरा रिश्ता सिर्फ बीजेपी की एक MP से है जो मेरी धर्मपत्नी है, किरण जी, और मेरा बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है। ऑफ कोर्स आई एडमायर। आपके संबंध अच्छे हैं? नहीं, आप मिलके आए हैं उनसे? मेरे संबंध तो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ ही बहुत अच्छे हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है वो। और मोदी जी की मैं प्रशंसा करता हूं बिकॉज आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। ये उस वक्त का बयान आप सुन रहे थे अनुपम खेर का, जब वो श्रीनगर जा रहे थे। उस दौरान फ्लाइट में उन्होंने ये बात बताई, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। 2:50 की फ्लाइट है वहां से, श्रीनगर से, जिसके जरिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। तो कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसी के मद्देनजर अनुपम खेर को वापस भेजा जा रहा है। और अशोक पंडित भी इन तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अनुपम खेर जो कि श्रीनगर जाना चाह रहे थे, NIT के छात्रों से मिलने का उनका कार्यक्रम था, उन्हें वापस अब भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि NIT का पूरा मामला क्या है, क्या विवाद हुआ था। NIT में दरअसल जब भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में भारत की हार हुई थी, तब जश्न मनाया गया था और इसको लेकर स्थानीय छात्र और गैर स्थानीय छात्रों के बीच झड़प हो गई थी। उसके बाद विवाद बढ़ता गया, भारत माता की जय के नारे को लेकर, तिरंगा फहराने को लेकर, और राजनीतिक रंग ले चुका है यह पूरा मामला। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुपम खेर को, उनके साथ अशोक पंडित भी नजर आ रहे हैं। दोनों वहां पर पहुंचे थे, अब से कुछ ही देर पहले उन्हें वापस भेजा जा रहा है। हमारे साथ अशोक पंडित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक पंडित जी, क्या कहकर भेजा जा रहा है आप लोग को वापस वहां से? हमें कहा गया कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, NIT में सिचुएशन जो है वो भड़क जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं और सेक्शन 144 लग चुका है, तो आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो हमें बाकायदा एयरपोर्ट पे उठाया और हम बस अगली फ्लाइट से वापस दिल्ली जा रहे हैं। हमने काफी रिक्वेस्ट की, हमने काफी पहले की कि हम एक पॉजिटिव संदेश लेके जा रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम चीजों को भड़कने नहीं देंगे। तो हमने कहा हम भड़काने नहीं जा रहे, वी आर बेसिकली गोइंग टू मीट द स्टूडेंट्स, मीट द चिल्ड्रन एंड चैट विद देम। एक सिंबॉलिकल जेस्चर था कि कंट्री जो है वो बाकायदा आपके फ्यूचर के बारे में सोचती है, आपके करियर के बारे में सोचती है, और सिर्फ बातें करने के लिए, क्योंकि जब उनके चीख की आवाज, उनके रोने की आवाज, उनके स्लोगन्स की आवाज जब हमारे कानों में आई, तो जब JNU में हुआ तो पूरा देश वहां पहुंच गया और सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पहुंच गए, सारे वामपंथी दल के लोग पहुंच गए। तो हमें लगा कि चूंकि हम कश्मीर को बिलोंग करते हैं, कश्मीर हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हम इस शहर से जुड़े हुए हैं, तो अनुपम ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, हम बच्चों से जाके मिलते हैं। लेकिन तो अशोक जी, आप और अनुपम खेर व्यक्तिगत तौर पर वहां पर जा रहे थे छात्रों से मिलने के लिए, या कुछ खास कार्यक्रम भी था आप लोगों का? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं था, बिल्कुल अनअनाउंस्ड। हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं, हमने इनफैक्ट किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था
हमने इवन पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं मांगी थी हमने. वी जस्ट वांटेड टू गो देयर एज फ्रेंड्स, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. और उनसे जाके बातचीत करके उनका मनोबल और उनके साथ बैठ के एजुकेशनल बातें, अच्छी बातें उनके साथ हम करना चाह रहे थे जी. लेकिन एक ट्रेजेडी है कि इसी कंट्री में दो स्टेट्स में सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज होता है, अनरेस्ट होता है बच्चों का, और एक जगह जो है वो सारा लिबरल मीडिया, सेकुलर मीडिया पहुंचता है और बातें करने जाता है, स्टूडेंट जा सकते हैं, और उसी कंट्री में दूसरी जगह जो है जो अच्छे पढ़े लोग. नहीं, लेकिन अशोक जी आपको भी पता है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो देश के बाकी हिस्सों की स्थिति से बिल्कुल अलग है, और वैसे में जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया गया है, आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग वहां पर पहुंचते तो स्थितियां और थोड़ी खराब हो सकती थी, कुछ और बवाल हो जाता है? नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना कि कश्मीर की सिचुएशन कंट्रोल में है, नॉर्मल है. ये तो कहा जा रहा है, यार सरकार बोल रही है, सब बोल रहे हैं यहाँ नॉर्मल है जी. यहाँ पर नॉर्मल सी है, यहाँ कोई इशू नहीं है. तो जब आप एक तरफ से बोलते हैं कि नॉर्मल सी है और कोई इशू नहीं है, तब फिर ये काय के लिए, चलो तब फिर क्यों? शुक्रिया अशोक पंडित जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए. और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इस बाबत जब पूछा गया क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा उन्होंने. अभी इस विषय में पूरी जानकारी प्रदेश सरकार से प्राप्त करनी होगी. कुल मिलाकर के सबकी चिंता यही है कि जो भी वहां पे विवाद उत्पन्न हुआ है उसका शांतिपूर्वक समाधान हो जाए और किसी भी वर्ग के छात्रों को ये ना लगे कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है. शक्ति या ताकत या पुलिस फोर्स का इस्तेमाल छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कोई भी हो. पूरा मामला पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है. इस बीच धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है. कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं. देखिए हाथ में तिरंगा थामे ये लोग वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए. और ये देखिए कुछ कार्टून जो वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं, ये निर्मल सिंह डिप्टी सीएम वहां के, उनका ये चित्र बनाया गया है और विरोध किया जा रहा है वहां पर लोगों की तरफ से. छात्रों पे एफआईआर रद्द करो, रद्द करो. छात्रों पे एफआईआर रद्द करो, रद्द करो. भारत माता की जय. एनआईटी छात्रों पे एफआईआर रद्द करो, रद्द करो. मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ. भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सीएम होश में आओ, होश में आओ. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. भारत माता की जय, जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम. भारत रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा. भारत माता की रहना. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. स्टेट गवर्नमेंट, हाय हाय. राज्य सरकार, हाय हाय. राज्य सरकार, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो. कश्मीर पुलिस, हाय हाय. स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो, स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी दो. लेकिन जब बात हमारे जम्मू कश्मीर की आती है, जब बात हमारे कश्मीर और जेएंडके की आती है, तो क्यों कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सोशल एक्टिविटी इतनी हाईलाइट नहीं होती? हमारी बात को इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? क्या हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है? एनआईटी को जल्दी से जल्दी वहाँ से शिफ्ट किया जाए. अदरवाइज जो एनआईटी का स्टाफ है वहाँ पे सेंटर से लोग और टीचिंग स्टाफ रखा जाए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के साथ न्याय हो.